नमस्कार, कैमरामैन अमन पांडे के साथ मैं सुशील चौधरी और इस समय मैं पहुंच चुका हूं आदर्श नगर विधानसभा में। आपको बता दें कि फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होने दिल्ली के, इसको लेकर हम आदर्श नगर विधानसभा पहुंच चुके। मेरे ठीक है पीछे देख सकते हैं आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो केजरीवाल के कामकाज को लेकर इनसे जानने की कोशिश करें कि केजरीवाल का कामकाज इनको कैसा लग रहा है। एक भैया हमारे साथ ऑटो ड्राइवर है, इनसे बात करते हैं जिन्होंने ऑटो ड्राइवर वो हैं जिन्होंने केजरीवाल को जिताकर विधानसभा में पहुंचाया था 2013-15 में, और अब वो उनकी क्या राय है केजरीवाल को लेकर, आइए उनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। सर केजरीवाल के कामकाज को लेकर आपको क्या लगता है? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल के काम से एक कमी है कि इसलिए बाइक निकाल दी है, रेपिडो ओला ऊबर इसमें बाइक चल रही है तो हमारे काम पर डाउनिंग पड़ रही है, इसलिए हम काम से अभी बहुत डाउन है, काम नहीं हो पा रहा हमारा, इसलिए। और ऑटो की क्या क्या समस्या है? ऑटो वालों की समस्या है क्या? रैपिडो बताया, और क्या क्या समस्या है? समस्या हमारी ये है कि पहले नंबर तो मीटर से चलने को राजी होते थे, चालान होते थे हमारे, ठीक है। उसके बावजूद अगर मीटर से चलो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सवारी से कहो मीटर से बैठो तो सवारी कहती है हमें नहीं मतलब, तुम पैसे बताओ। पैसे बताते तो सवारी भागने लगती है, तो हमारा काम तो वैसे ही ठप हुआ है। तो केजरीवाल के कामकाज से आप खुश हैं? और काज वैसे सही है, वैसे कोई दिक्कत। जैसे वो कहते हैं बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य, इसको लेकर क्या कहते हैं आप? शिक्षा विभाग में भी फर्क पड़ा है उनको, शिक्षा विभाग से कोई दिक्कत नहीं है। और ये बसें उन्होंने फ्री कर रखी हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। और केजरीवाल जी जेल में हैं, आपको पता होगा केजरीवाल जी जेल में हैं। क्या लगता है कि केजरीवाल जब जेल में है तो क्या अभी विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें क्या लगता है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो जी पब्लिक पे डिपेंड करता है। नहीं तो आपका मत क्या है? आपको क्या लगता है कि तीसरी बार केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखो अगर सही है तो ठीक है, बनना चाहिए, नहीं तो आप जानते ही हैं जैसा हो रहा है, देख रहे हैं सब लोग क्या सही है क्या। नहीं, आदर्श नगर के वोटर हैं आप? हाँ जी, जहांगीरपुरी। अच्छा, तो क्या लगता है कि आदर्श नगर का जो विधायक है जहांगीरपुर का, कामकाज कैसा कर रहे हैं वो सब? काम का यही है, देख रहे हो बारिश हो रही है, नाले नूले साफ नहीं है, एमसीडी के तो वही हैं, सारा भरा पड़ा है पानी। ज़्यादा देखो जो 1 घंटा बारिश होती है तो ऐसे जल जलाव हो जाएगा यहाँ पे अभी देखना। हाँ, और बिजली पानी गंदा आता है, महीने में 1 दिन 6 दिन या 7 दिन जैसे ही पानी आता है, 1 घंटा आता है तो आधा घंटा तो गंदा ही आता है नाले का आता रहेगा। अगर साफ भी हुआ तो 10-15 मिनट आता, फिर गायब, पानी चला जाता है। इससे ऊपर आइए हमारे साथ महिलाएं भी एक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल के कामकाज को लेकर आदर्श नगर विधानसभा की महिलाएं क्या सोचती हैं। क्या केजरीवाल के कामकाज से आप खुश हैं? जी बहुत खुश हैं हम तो। ऐसा क्या कारण है महिलाओं को खुश रहने? जी एक तो महिलाओं का वो क्यों नहीं है उसका कारण, देखो उन्होंने बस फ्री कर दिया है लेडीज़ों के लिए, क्या नहीं करा उन्होंने? पानी फ्री कर दिया, बिजली आदि कर दी है उन्होंने, क्या नहीं करा बताओ? उन्होंने स्कूल इतने बढ़िया बना दिए हैं, उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। अच्छा, क्या आरोप लगाएंगे? यही कि घोटाला कर दिया। क्या घोटाला करा उन्होंने? दिल्ली में शराब घोटाला किया केजरीवाल, तो वो एक उनकी एक गलती के पीछे सारे घोटाले हो जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। तो क्या आपको लगता है कि केजरीवाल ने घोटाला किया है? हमें तो नहीं लगता, हमें नहीं लगता, हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। तो केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, जरूर बनेंगे। बाकी को औरों की तो मैं बोल नहीं सकती, पर केजरीवाल जरूर बनेगा। अच्छा आप बताइए, केजरीवाल के कामकाज को लेकर आप क्या सोचती हैं कि केजरीवाल ने कामकाज अच्छा किया है? भैया मुझे तो यही लगता है कि क्या नाम, जब केजरीवाल था तो लेडीज़ों को सब सुविधाएं थी, घर में भी सुविधा थी। अब तो बिजली का बिल जब से ये मेरे ख्याल से केजरीवाल हारा है इस बार वोट में, तो बहुत नुकसान हुआ है हम लोगों का। हम तो किराएदार हैं, किराएदार में इतना बिल आया है। मैं एक कमरे में रहती, मेरा सिर्फ एक फ्रिज चलता है, उसमें मेरा 1600 रुपये का बिल आया है। मुझे कितना नुकसान हुआ है मुझे पता है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जब केजरीवाल था तो सही चल रहा था। केजरीवाल तो अभी भी है जेल में भले वो, पर कामकाज तो अभी भी उनका ही चल रहा है। कामकाज उनका चल रहा है, तो ये फिर बिजली का बिल तो उन्हीं के नाम से आ रहा है। फिर कैसे आया है इतना, कैसे आया है ये? पानी का बिल भी 7,000 3 महीने का आया हुआ है बिल हमारा। अच्छा क्या अभी तो आप कहते हैं कि पानी सही है, फिर आप क्या कह रहे हैं? देखो गंदा है चाहे अच्छा है, पानी दे रहा है वो, इतना भी गंदा नहीं है कि वो काम करने लायक ना हो, वो पानी दे रहा है।
और बाकी तुम बात बनाने के लिए हज़ारों बातें बना दो, उसमें क्या है? हैं वो आधा बिजली का बिल कर दिया, आधा पूरा ही माफ़ कर दिया पानी का बिल। तो उनके गरीब आदमी के लिए सुविधा नहीं है तो क्या है? आदमी लेडीज़ें जाती हैं अपने काम काज के लिए, वो उनके लिए बस फ्री हो गई, उनको कितना फ़ायदा है कि नहीं है? हैं बताओ, आप बताओ। किस चीज़ का कार्ड है? ये मैं पेस्ट कंट्रोल में काम करती हूँ। मेरे को दिल्ली में कहीं भी भेज देते हैं। आज मैं यहाँ आई हूँ जहांगीरपुरी, वहाँ से मॉडल टाउन 2 से आई हूँ, तो मैं जगह जगह काम करती हूँ। मेरे को कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर यही फ्री ना होता तो मुझे कितना लॉस होता। बस सर्विस की बात कर रहे हैं? बस सर्विस की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, एक हमारे साथ एक युवा है, इनसे बात करते हैं कि ये केजरीवाल के कामकाज को लेकर क्या सोचते हैं। आपका नाम? मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको जय श्री राम, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात, जैसा मैं देखना चाहता हूं तो केजरीवाल ने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसने जितने भी युवा हैं उनको शराब पिला के सबको नशेड़ी बना दिया है। काम उसने अच्छा किया, ईमानदार से काम किया है, लेकिन अभी भी जो पानी की व्यवस्था है PWD की, उस चीज़ में कोई सुधार नहीं है। और दिल्ली के जितने भी कमज़ोर पिछड़े वर्ग हैं उनको भी, और जो शिक्षा, जैसे जिनके पास जॉब नहीं है, अपने बंदों को उन्होंने काम पे लगाया है, बट जैसे सरकारी जॉब्स के लिए कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। और अगर उनके विधायकों के पास जाओ तो वो बोलते हैं हमारे पास जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है, या किसी। आप आदर्श नगर के? हाँ जी। तो यहाँ के विधायक के कामकाज से आप खुश नहीं हैं? कुछ नहीं है आदर्श नगर में भी, और जैसे आप और भी जगह जाओ तो जहाँ पर बीजेपी की सरकार है या पार्षद हैं, यहाँ पर सीवर का काम नहीं होता ढंग से, साफ़ सफाई, कूड़ा उठाने वाले। क्योंकि MCD में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। हेल्थ की सर्विसेज अच्छी हैं, इलाज अच्छा मिल रहा है, लेकिन दवाइयाँ भी ठीक हैं, लेकिन जो पानी की व्यवस्था है और साफ़ सफाई और कूड़ेदान की, वो अच्छी नहीं है। वो केजरीवाल सरकार को सुधार करना चाहिए। अच्छा, और क्या क्या और आपको लगता है कि आदर्श नगर विधानसभा में आप विधायक से और क्या क्या उम्मीद करते हैं? आदर्श नगर विधानसभा में ये उम्मीद करते हैं कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ का महिला की सुरक्षा, और जितने भी जॉब्स हैं और जो गरीब लोग हैं, जैसे जो भी हैं, एक तो ये मुस्लिम वर्ग होता है जो भी रोहिंग्या रह रहे हैं यहाँ पर, उनको बाहर निकाल रहा है क्योंकि वो हमारे देश के लिए खतरा है। दूसरी बात कि हमारे को जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं जितने भी युवा हैं, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर DSSB और जो SSC UPSC की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। किस जॉब की तैयारी कर रहे हैं? UPSC CDS। अच्छा, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 2 साल। अच्छा, तो केजरीवाल सरकार से कुछ लाभ हुआ है? केजरीवाल सरकार से लाभ हुआ था कि उन्होंने पहले कोचिंग का बोला था, बट वो एक जुमला था, क्योंकि उन्होंने ढंग से कोचिंग तो प्रोवाइड नहीं करवाई। उसकी फ़ीस भी हमें खुद जैसे तैसे करके भरनी पड़ी है। सिर्फ 6 महीने तक फ्री रही है वो, और जितना भी है CNG के और पेट्रोल के दाम भी उन्होंने बढ़ाए हैं ऑटो वालों से, जिसके वो मनमानी रेट वसूलते हैं, और फिर उनसे लड़ाई भी होती है। तो इस चक्कर में इन्होंने परमिट और लाइसेंस की फ़ीस भी बढ़ाई है। और जो UPS ऑटो वाले ज़्यादा पैसे लेते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप ज़्यादा पैसे लेते हो क्या? नहीं, पैसे तो नहीं लेते। अगर किसी से मीटर की कहा जाता है तो मीटर से ना भाई, 100 में 1 सवारी मीटर से बैठती होगी कि मीटर चालू कर लो, और नहीं तो मीटर से मना करते थे सीधी। मतलब कि कुल मिला के ट्रांसपोर्ट में इतना कंपटीशन कर दिया है कि मान लो कि अगर हमारा जायज़ जो किराया 150 रुपये बनता है, तो बंदा कहता है रैपिडो तो 70 में जा रही है, हमें 70 से क्या लेना, हमें 70 से क्या लेना। सवारी तो इस बात को मान लेती है। पहले तो रैपिडो या बाइक वगैरह चलनी नहीं चाहिए, क्योंकि निजी वाहन है, ये अपने लिए पर्सनल होता है, सवारी वाहन नहीं है, ट्रांसपोर्ट सेवा में नहीं आता ये, समझ रहे ना आप। नमस्कार, कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल के कामकाज को लेकर यहाँ के लोग क्या समझते हैं, और क्या केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा 2025 में, या फिर कोई और। यहाँ एक सरदार जी बताइए अपना नाम। मेरा नाम हरचरण सिंह है। अच्छा, आप ये बताइए केजरीवाल के कामकाज को लेकर आप क्या सोचते हैं? केजरीवाल के काम को लेके क्या सोचना, हमारे काम का तो ऐसी तैसी हो रखी है। किसने किया आपके काम? कैसे? ये ऊबर चलेगी, बाइक चलेगी, रिक्शे होगा, कोई लगाम भी है रिक्शों पे, कोई भी लगाम नहीं है। जहाँ बिना नंबर के, ये देखो तुम्हारे सामने बिना नंबर के ही चल रहे हैं, जहाँ मर्जी। हमारा तो सत्यानाश ही कर दिया, ख़त्म ही कर दिया हमारे को तो बिल्कुल। अब सुबह से ले के अभी तक 100 रुपया कमाया, बताओ, सारा दिन पड़ा भी है, और घर के खर्चे नहीं चलते, महंगाई इतनी हो रही है, तो बहुत परेशान है। और इससे तो हम अब पहले जैसी बात नहीं है भाई। पहले इसने बहुत उम्मीदें जताई थी, हाँ ये करेगा, होगा, वो होगा। ऑटो ड्राइवर को लेकर कहा जाता है कि केजरीवाल के लिए वो बैनर पोस्टर चिपका कर हमारे को, हमने जो उसको सपोर्ट की थी ना, जो हमने उसको सपोर्ट किया, उसने उसका फल हमारे को दिया नहीं, ऑटो वालों को नहीं दिया उसने। तो क्या इस बार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने केजरीवाल? मुश्किल ही है भाई, बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? मैं तो कांग्रेस को दूंगा। कांग्रेस को? आपको लगता है कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस सरकार? मैं कांग्रेस की तरफ हूँ, मैं 100% कांग्रेस की तरफ हूँ, क्योंकि बीजेपी का तो देख लिया हाल, उसने जो करना था कर दिया। वो बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी बिल्कुल नहीं भाई, वो महंगाई पे लगाम नहीं है, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है।
रेट का 14 में 20 रुपये वो लेते थे, 34 रुपये 35 रुपये का दूध लेते थे। आप देख लो कहाँ 70 रुपये दूध हो गया साहब। उस कॉलेज की फ़ीस 20,000 रुपये भरी थी मैंने अपनी बेटी की 14 में, ठीक है, ग्रेजुएशन कॉलेज में जो एंट्री की। अब 40,000 भरना पड़ रहा है। कहाँ से लाऊंगा? 40 कमाई नहीं है मेरे पास। महंगाई बहुत ज़्यादा। महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई, खर्चा है ही नहीं, घर का खर्चा नहीं है। पहले 2 पैसे बचा लेते थे, अब सारा दिन मर लो तब नहीं कमाए। गाड़ी का 400 रुपये किराया देना पड़ता है, 300 रुपये गैस होगी। हमारे को वो कर करा के 200-400 रुपये बचता है, जिससे घर नहीं चलता। अच्छा, तो सरकार से क्या उम्मीदें करते कि क्या? सरकार से उम्मीद करते हैं कि भाई ये हमारे बारे में सोचे, महंगाई को कम करे जितना कर सकती है, ठीक है ना। जो GST टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, ये कम करे। अब देखो मैंने अपनी बेटी की लाडली ली, उस पर उसने GST भी काटी है और डोनेशन भी काटी है। डोनेशन जो 1 लाख का मिलना था वो 30,000 मिला, बताओ। डोनेशन कट गई भाई। अभी स्कूल से निकला नहीं है, पहले ही तुमने डोनेशन भी ले ली, GST भी ले लिया। काम GST तो उसकी करती है ना जो काम कर रहा है, टैक्स कुछ ले रहा है, वो इनके बच्चों की कहाँ से कट जाएगी? अच्छा, GST इसमें गलत है? GST गलत है, बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है GST। इतना नहीं होना। इतना पैसा इकट्ठा किया गवर्नमेंट ने, जितना इस BJP सरकार ने इस बार टैक्स इकट्ठा किया है, इधर से उधर जितना फंड आया है, वो हमारे पब्लिक को कोई फ़ायदा, आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं मिला। उन्होंने अपनी रैलियाँ रूलियों पर लगाया, अपने ऊपर ही लगाया, अपने मुखाले खोलने, हमारे लिए कुछ नहीं किया। अगर हमारे लिए कुछ करते तो हम सोचते चले हाँ ठीक है। हमने तो ये सोच के पहली बार BJP को वोट दी थी कि भाई आया भी बदलेगा, पर कुछ नहीं हुआ, उल्टा ही हो गया। कब वोट दिया था आपने BJP? हमने जब पहले 2014 मोदी जब पहले बना था। पिछली बार नहीं दिया हमने, पिछली बार भी नहीं दिया हमने, उसको कांग्रेस को ही दिया हमने। हाँ, राहुल गांधी से उम्मीद? राहुल गांधी तो बढ़िया है, बहुत मेहनत कर रहा है, अच्छा ठीक है, चलेगा जाएगा। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल के कामकाज को लेकर वो क्या सोचते हैं। अच्छा, केजरीवाल पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, क्या लगता है, कितना सहमत है इससे आप? भाई अब देखो भ्रष्टाचार तो हुआ है। अब जो भ्रष्टाचार हुआ है वो जितना भी पैसा है वो इधर उधर कन्वर्ट कर दिया है। सरकार के पास सबूत है मगर पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसी चक्कर में उसको अंदर डाल रखा है। नहीं, आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार केजरीवाल ने किया है? भाई जब सब कह रहे हैं तो किया ही होगा। शराब घोटाला कम हुआ है दिल्ली के अंदर, जगह जगह कोने में शराब की दुकानें खुली हुई थी। जो ये केजरीवाल का शराब घोटाला हुआ है ना, अब जिसने फंड दिया था वो तो BJP में चला गया। जो रेड्डी चन्ना रेड्डी क्या नाम था उसका, उसने पहले तो उसको पकड़ना चाहिए था। उसको कमर में दर्द हुआ, उसके बेटे को उसको जमानत मिल गई। यहाँ पे सोल्यूशन शुगर का मरीज है, इसको इन्होंने जमानत दी, इनको रगड़ रखा है। अब कोर्ट ने जमानत दिया, 2 अदालतों ने जमानत दिया, अब CBI ने पकड़ लिया है। आपको क्या लगता है गलत है केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है? हाँ, ये 100% गलत हो रहा है भाई साहब। तो अभी तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है, ये कह रहे ना हुआ है, पर साबित नहीं हुआ अभी तक। कोर्ट ने दलील भी आपने पढ़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की पढ़ी हुई है आपने। उसने लिखा है कि अभी तक कोई पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं हुआ, तो इसलिए ज़बरदस्ती पकड़ के रखा हुआ है। कहानी ये है। बाकी ये है कि हमारे को किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना। हम तो कह रहे हैं भाई हमारे लिए सोचो, कुछ महंगाई कम करो ताकि हम अपने घर बाहर चला सकें, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है? हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा, देख ही रहा है, महंगाई ज़्यादा हो रही है, हर चीज़ पे रेट, हर चीज़। क्या काम करते हो आप? मेरा फ्रूट का काम है। हाँ, नहीं, आदर्श नगर। हाँ, वोट डालते हो? वोट मेरा बोर्ड यहाँ का नहीं आता, यूपी का आता है, यूपी का है। अच्छा, केजरीवाल को जान दो, कैसा कामकाज लगता है? भाई यहाँ पे तो हमने जिस बंदे के मुँह से सुनी है तारीफ भी सुनी है भाई। उस बंदे की बत्ती का बिल बिनने के यूनिट फ्री कर रखा है, पानी का बिल, फिर महिलाओं के लिए इतनी बढ़िया सी व्यवस्था कर दी है, बस का किराया फ्री, कितने फ्लावर बना दिए उसने दिल्ली में भाई। अभी तक तो उस बंदे की हमने तारीफें सुनी है, कोई बुराई नहीं सुनी भाई केजरीवाल की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की मिलीजुली राय है। लोगों का मानना है कि केजरीवाल सरकार काम तो अच्छा कर रही है, पर कुछ ऑटो वाले इनको लेकर परेशान हैं कि उनके लिए भी कुछ काम ऐसा किया जाए जो उनकी बातें हैं उनको सुनी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी ऐसी विधानसभा की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ जरा हटके के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।